किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। बट लेट मी टेल यू, अभिनव के पापा ने ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनी है, बिकॉज ही इज बैक विद अनदर इंटरव्यू एंड दिस टाइम ही हैज टेकन थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं अभिनव और अभिनव के पापा ने जो नया इंटरव्यू दिया है एएनआई को, उसके बारे में, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो में मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, बिकॉज जब भी मैं अभिनव से रिलेटेड कोई भी स्क्रिप्ट बनाता हूं मेरा हो जाता है दिमाग खराब। इसीलिए आज अपने दिमाग की रक्षा करने के लिए मैं डायरेक्टली उनके वीडियो पर रिएक्ट ही करने जा रहा हूं। और द प्रॉब्लम विद मेकिंग अ वीडियो ऑन अभिनव इज कि यार मैं ना कभी भी स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाता हूँ अभिनव के वीडियो के लिए अच्छे से, बिना अपना दिमाग खराब करे। पता है क्यों? क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं ना, ये मेरे को बहुत इरिटेट कर देती हैं। और उससे भी ज़्यादा ना मैं परेशान ये बात सोच के हो जाता हूँ कि ये हरकतें अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, ये कहते हैं ना अपने माँ बाप के प्रेशर में या उनके बहकावे में आके कर रहा है, विच मेक्स मी इवन मोर सैड। इसीलिए ये वीडियो मैं बिना स्क्रिप्टिंग के बना रहा हूँ, लाइक अ स्ट्रेट रिएक्शन। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एएनआई इंटरव्यूज़। मेरा नाम है नमन यादव। अभिनव अरोड़ा बहुत दिनों से ये कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। इनके पेरेंट्स ने रिसेंटली 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर फाइल। ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये एक चीज़ मैं बहुत कहते हैं ना जोर लगा के कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर तुम अपनी हरकतें या कुछ भी तुम कर रहे हो और उसे तुम सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, और उस पे अगर कोई कुछ कमेंट करता है, ठीक है, तो लाइक यू डोंट हैव अ राइट टू से कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया। देखो, एक लिमिट के अंदर रह के अगर कोई कुछ बोलता है, आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई एकदम साइबर बुलिंग पे ही चला जाता है, नहीं, वो एक चीज गलत है। बट अगर कोई उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है और कहते हैं ना एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके से तुम्हें बता रहा है कि तुम जो ये कर रहे हो वो गलत है, तुम जो कर रहे हो उसमें ये चीजें गलत है, अगर वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है, तो तुम उस बंदे पे केस नहीं कर सकते। अब उसके व्यूअर्स अगर तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर उस बंदे ने पब्लिकली आके अपने व्यूअर्स को कहते हैं ना इंस्टिगेट नहीं किया कि जाओ इस बंदे को गाली दो, तो इट्स लाइक नहीं यार, मतलब तुम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि लिटरली जितने भी यूट्यूबर्स पे केस हुआ होगा, आई एम वेरी श्योर उसमें से किसी यूट्यूबर ने ये कहा ही नहीं होगा कि अपने व्यूअर्स से कि भाई जाओ और अभिनव को हेट दो। नहीं, वो खुद जो ऑडियंस है, जिस जो तुम्हारा कंटेंट भी देख रही है, ठीक है ना, वो खुद के खुद तुम्हें गालियां दे रही हैं। इसमें क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं है। एंड आई एम प्रिटी श्योर ये एफआईआर को कोई पॉइंट नहीं होगा, इस केस का कोई पॉइंट नहीं होगा, ये हो जाएगा। दे विल बी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। बाइज्जत बरी या ये केस नल एंड वॉइड वट एवर हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर द यूट्यूबर्स, बट येस, डेफिनेटली दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। कि कोई और बच्चा होता तो शायद वो पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुका होता। इस बात पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर कोई और बच्चा होता तो वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुका होता। हाउ डू वी नो कि अभिनव अभी डिप्रेशन में नहीं है? लाइक उसके फादर कह रहे, बट हिज फादर इज लाइक वन ऑफ द सस्पेक्ट्स की। उसके फादर की हम बात कैसे लाइक क्रेडिबिलिटी डाल सकते हैं? लाइक बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलिगेशंस वो अभिनव के अगेंस्ट नहीं है। अंकल जी, फिर से ये बहुत अच्छा गेम खेलते हैं अंकल, कि कोई भी अंकल को क्रिटिसाइज करता है, अंकल कह देते हैं ये तो अभिनव को गाली दे रहे हैं। नहीं, सब लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब यही कहते थे कि अभिनव अभी बहुत छोटा बच्चा है, उसके फादर उससे जबरदस्ती ये करा रहे हैं। किसी ने अभिनव को भक्ति करने से मना नहीं किया। अभिनव जो हरकतें करता था ऑनलाइन आके, जो एम्बैरेसिंग चीजें करता था, उसके बाद अभिनव की कई क्लिप्स वायरल हुई है। एक क्लिप इस्कॉन की भी वायरल हुई थी जिसमें अभिनव बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर कर रहा था एक वहां पे इस्कॉन के संत के साथ। इस्कॉन था पता नहीं, बट इट वाज अ राधा कृष्ण आई गेस गैदरिंग, बट यस, तो वो एक चीज थी। दैट्स अ वेरी गुड गेम ही प्लेज अभिनव के पापा की। लाइक उनको कुछ भी बोल देता है ना, कोई भी कह देता है मुझे थोड़ी ना बोल रहा है, तो अभिनव को बोल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज, मतलब बहुत अच्छा मूव है, बट एक बहुत ही गंदी चीज है कि अभिनव के पापा अभिनव को एज अ मीट शील्ड यूज करते हैं। तो लगा कि एक एक सीमा होनी चाहिए, और अगर उस सीमा का उल्लंघन हो रहा है तो हाँ, हमें न्याय के मंदिर में जाना ही पड़ा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा
एक सीमा होनी चाहिए। अब ये सीमा कौन डिसाइड कर रहा है अंकल, आप या यूट्यूब कोई ऐसी गाइडलाइन है? बिकॉज आई डोंट थिंक किसी क्रिएटर ने कोई गाइडलाइन डिसोबे करी है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो यूट्यूब खुद एक्शंस ले लेता, बिकॉज इट इज कंसर्निंग अ चाइल्ड। अब जहां तक बात रही कि एक सीमा होनी चाहिए, ऐसे तो फिर अभिनव का कई ऐसा कंटेंट है जो मुझे एज अ हिंदू, एज अ सनातनी हर्ट करता है। जैसे उसका वो गणेश जी वाला वीडियो, या अभी जो उसने रिसेंटली हनुमान जी का गेटअप लेके वो नाच रहा था, वो चीज भी मुझे काफी हर्ट करी। और वो एक चीज आई गेस जो उसने राधा कुंड की स्टोरी गलत सुनाई थी, उस चीज ने भी लाइक कहते हैं ना कई राधा कृष्ण भक्तों को हर्ट किया होगा। सो आई एम लाइक सीमा तो फिर आपकी भी होनी चाहिए, ऐसे तो कोर्ट केस आप पे भी होने चाहिए, बट कोई कर नहीं रहा बिकॉज अभिनव इज अ चाइल्ड, और कोई इसका फ्यूचर हर्ट नहीं करना चाहता। आप ऑन द अदर हैंड आर डूइंग इट यूजिंग अभिनव एज अ मीट शील्ड। सैड, बट लेट्स कैरी ऑन। अभिनव अरोड़ा किसी भी इवेंट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उसके पैसे नहीं लेते हैं? नहीं, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि कोई अगर जागरण में अभिनव को बुलाएगा या किसी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में बुलाएगा तो मैं क्या बोलूँगा कि आप मुझे पैसा दीजिए क्योंकि अभिनव वहाँ आएंगे? नो। अभी रिसेंटली एक फोटो डाली गई थी, किसी होटल में गए। एक चीज मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि अभिनव अगर किसी भी कहते हैं ना स्पिरिचुअल गैदरिंग में या किसी भी रिलीजियस गैदरिंग में, जैसे ये कह रहे हैं, किसी भी कथा का जो इवेंट होता है उसमें जाता है, सो इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी अभिनव की इमेज वैल्यू, फेस वैल्यू इतनी नहीं है आई गेस कि उसको पैसे दे के बुलाना पड़े। अभी इट इज कॉल्ड अ फेयर ट्रेड। ये कई जगह होता है इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया इंडस्ट्री और जितनी भी इंडस्ट्री होती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बेसिकली, जिसमें कोलैब्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने वो फुकरा इंसान की क्लिप देखी होगी जिसमें उसको एक ऑफर आया था ट्रेड का कि आप उर्वशी रौतेला के साथ एक वीडियो करो लेकिन हम आपको उसके पैसे नहीं देंगे। सो व्हाट इट बेसिकली मेंट वाज कि जो उर्वशी रौतेला के साथ काम करने से उसे क्लाउट मिलता, आई मीन अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर, दैट वुड हैव सफाइस्ड जो वो पेमेंट देते उसके बदले में। सो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, बिकॉज अभिनव किसी भी इवेंट पे जाता है वहां पे अभिनव से ज्यादा फेमस, अभिनव से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कथावाचक, जैसे इंद्रेश जी महाराज हो गए, रामभद्राचार्य जी हो गए, रसराज जी महाराज हो गए, ये सब लोग वहां पे होते हैं। सो इट्स कॉल्ड अ ट्रेड। सो बेसिकली अगर आप किसी ऐसे इवेंट में जा रहे हो जहां पे आपको बहुत क्लाउट मिल रहा है तो कभी कभार ऑर्गेनाइजर्स आपको पैसे नहीं देते, बिकॉज द क्लाउट यू विल गेट फ्रॉम दैट they consider it more than enough of a payment in as it is. So yes, तो इस चीज पे तो आप अंकल ये नहीं कह सकते कि हम बिना पैसे लिए भेज देते, बिकॉज कहीं ना कहीं उन इवेंट्स पे जाने से आपको उससे इक्वल या उससे कहीं ज्यादा का ही फायदा होता है। अगर हमारा एजेंडा होता तो हम आज सोशल मीडिया से ही बहुत मोनेटाइज कर कर बहुत पैसा कमा रहे होते। और मैं बहुत खुलकर ये बात आपके मन से बोल रहा हूँ, हमारा कोई भी चैनल आज तक मोनेटाइज नहीं है। रही बात आगे होगा या नहीं, हो सकता है आगे हो, क्योंकि अभिनव सेवा करना चाहता है। सेवा मुफ्त में नहीं होती। अगर उसे गौ सेवा करनी है या किसी भी तरह की संत सेवा भी करनी है तो अगर वो चैनल मोनेटाइज्ड होते भी हैं आने वाले समय में तो वो सारा पैसा जो है सेवा में ही लगाया जाएगा, ना कि अभिनव का घर खर्च चलाने के लिए या हमारा घर खर्च चलाने के लिए। There it is, ladies and gentlemen, there it is कि आगे हो सकता है मोनेटाइजेशन। अब इस पे मेरे कई व्यूअर्स कह रहे होंगे कि भाई उन्होंने ये भी तो बोला है कि अभिनव ये मोनेटाइजेशन इसलिए करेगा गौ सेवा करने के लिए, संत सेवा करने के लिए। वेल वाई मैंने वो पार्ट पूरा चलने दिया, मैंने क्यों उनकी एक्सप्लेनेशन पूरी चलने दी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि वो क्या कहते हैं ना जस्टिफाई करते हैं इस चीज को कि हाँ हम मोनेटाइज करेंगे। सो वेल उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बता दूं जो आई डोंट थिंक तुम्हें पता होगा, बट आई थिंक एनजीओस पे टैक्स नहीं लगता। सो इफ कहते हैं ना गौ सेवा पे भी आई डोंट थिंक टैक्स लगता है, नहीं लगता आई गेस गौ सेवा पे टैक्स। सो दीज आर वेज टू कहते हैं ना मैनिपुलेट, क्योंकि अब अगर अभिनव अपना कहते हैं ना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करते, मतलब अभिनव के पापा उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मोनेटाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के पास एक प्रूफ आ जाएगा, लोग आरटीआई शायद से फाइल करके निकाल सकते हैं उनकी टैक्सेस का जो भी है।
सो आई गेस शायद वो इसलिए नहीं कर रहे। दूसरी एक चीज़ कि अभी आई डोंट थिंक उनको अभिनव के चैनल को मोनेटाइज करने से इतना फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अभिनव के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हो गए या कुछ भी हो गए, उनको मोनेटाइज करते हैं तो कहीं न कहीं फिर उन्हें ब्रांड डील्स भी लेनी पड़ेंगी, और कहते हैं ना प्रॉपर ब्रांड डील्स लेनी पड़ेंगी जिसमें अभिनव प्रॉपरली उस ब्रांड को एडवर्टाइज कर रहा है। दूसरी चीज़, एज आई सेड, जो भी ये कह रहे हैं कि संत सेवा एंड ऑल दैट, तो आई थिंक वो इसलिए क्योंकि अभी अगर वो अभिनव के चैनल को मोनेटाइज करते हैं, सो और कहते हैं ना उसके साथ साथ में वो टैक्स बचाने के लिए, वो इनकम हाइड करने के लिए अगर वो एक एनजीओ भी खोल देते हैं संत सेवा या गौ सेवा का, तो वो पैसे सारे उसी एनजीओ में चले जाएंगे एंड कहते हैं ना वो ऊपर के नहीं बचेंगे। सो आई गेस ये एक चीज डेफिनेटली है। तो यस, इस बात को तो तुम बिल्कुल कहते हैं ना ऐसे मत ले लेना, और अभिनव कितना अच्छा है, वो मोनेटाइज नहीं करता अपने चैनल, वो फ्री में सबको कहते हैं ना ज्ञान बांटता है, ये सब चीजें दिखाता है। नहीं, अभी उनको मोनेटाइज करना इज नॉट फेवरेबल उनके लिए, ठीक है? तो वो इसलिए मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, अभिनव के पापा, ही इज अ मास्टर एट ब्रांड बिल्डिंग, एट मेकिंग अ सोशल मीडिया इमेज। वो खुद एक बिजनेसमैन रह चुके हैं। Although he was unsuccessful, Faluda Express and whatnot, but still he has been invited to TEDx and whatnot. So yeah, please, अब इमोशंस में बह के ना इतना किसी को वो कहते हैं ना शह मत दिया करो, पहले समझा करो पूरी गेम क्या है। अभिनव, आप अपने आप को क्या मानते हैं? आप बाल संत हैं या स्पिरिचुअल ओरेटर हैं? और आपने ये बाल भक्ति कब से स्टार्ट की थी? आपने कुछ पढ़ा है या आपके पिताजी ने, माताजी ने आपको भगवत गीता मैंने पढ़ाया? कभी भी खुद को बाल संत नहीं कहा है, और मैं तो पहले भी बहुत बार मना कर चुका हूँ कि मुझे इस नाम से संबोधित ना किया जाए। ये तो मेरे को मीडिया का दिया हुआ एक नाम है, और मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं तो बस कान्हा जी का एक नन्हा सा भक्त हूँ। एग्जैक्टली, आध्यात्मिक शिक्षा क्यों देता है जबकि ये संत है ही नहीं? एक्चुअली आई एम लुकिंग अप एट अभिनव इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरे को एक चीज देखनी है, इसने इंस्टाग्राम बायो में क्या लिखा है। यस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियाज यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर ऑनर्ड बाय कैबिनेट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी। सो जब इसने बोला, जो भी हमारे इंटरव्यूई हैं उन्होंने जब भी बोला कि आप अपने आप को बाल संत मानते हो या क्या मानते हो, व्हाई डिड अभिनव नॉट से कि यस आई एम अ स्पिरिचुअल ऑरेटर? और मैं स्पिरिचुअल ऑरेटर की डेफिनेशन भी निकाल लूं। Yes, people who share their spiritual knowledge and teachings with other. Example of this is Jaya Kishori, basically कथावाचक and all that. तो भाई जब तू कहते हैं ना कोई प्रॉपर संत है नहीं, तू अभी बच्चा है, तेरे पास प्रॉपर सीख नहीं है, तो तू कैसे जाके कहते हैं ना दूसरों को ज्ञान दे सकता है, दूसरों को चीजें बता सकता है, आध्यात्मिक शिक्षा दे सकता है, व्हेन यू डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज योरसेल्फ? बिकॉज अध्यात्म ऐसी चीज है जिसमें अगर तुम्हें स्लाइट मिस गाइडेंस भी मिल जाता है, तुम्हें बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। यू कैन लिटरली हैव एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एवरी डे इफ यू आर not taking your spirituality seriously, if you are on the part of spirituality. So yes, ये एक बहुत कहते हैं ना केयरलेस चीज है जो अभिनव के पेरेंट्स उससे करवा रहे हैं, which is very bad. आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं कि अभिनव, हमें आपके साथ फोटो खिंचवानी है, सेल्फी लेनी है, या हमें आपसे बात करनी है, हाथ मिलाना है, तो आपको कैसा लगता है कि ये मुझसे ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? कोई वजह, मतलब आपको लगता है कि मेरा ज्ञान उन तक पहुंच रहा है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो वायरल हो रही है? क्या वजह, आपको क्यों लगता है कि इतने सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं या फोटो खिंचवाना चाहते हैं? मुझे इस बात का कोई भी भ्रम नहीं है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। There it is. अभिनव का भरत वाक्य, his signature. You know what I mean. मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। आई रियली लव व्हेन अभिनव सेज दिस, कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। जब हम ये कहते हैं ना कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, या आई एक्सप्लेन इट टू यू विद एन एग्जाम्पल और विद अ एग्जाम्पल विच इज अ स्टोरी, तो कहीं ना हम एक लॉजिकल फ्रीडम दे देते हैं। सो लेट्स हियर इट। पहले इसकी स्टोरी क्या है, उसके बाद हम सुनते हैं, बोलते एक हैं। हाथी था। जब भी राजा शहर में निकलता, वो साथी पर बैठ के निकलता था।
तो लोग प्रणाम करते थे, सलाम करते थे, तो हाथी को भी बहुत भ्रम होता था कि सब मुझे सलाम कर रहे हैं, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो एक समय आया जब राजा की मृत्यु हो गई, तो हाथी शहर में निकला, तो हाथी को कोई प्रणाम ही नहीं कर रहा था, हाथी को कोई सलाम ही नहीं कर रहा था। तो हाथी चिंतित, अब मुझे कोई प्रणाम क्यों नहीं कर रहा, अब मुझे कोई सलाम क्यों नहीं कर रहा। फिर हाथी को पता चला लोग प्रणाम मुझे नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरे ऊपर बैठे हुए उस राजा को कर रहे थे। तो मुझे इस बात का कोई भी भ्रम नहीं है। जो भी मेरे साथ फॉलोवर हैं, जो भी मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, मैं उनको समझता हूँ कि वो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर हैं, वो मेरे ठाकुर जी के फैन हैं। ये चीज पहली बात तो ये स्टोरी भी अभिनव पहले सुना चुका है, बहुत जगह सुना चुका है। ये एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा जो अभिनव और अभिनव के पापा बहुत अच्छे से करते हैं कि वो मीट शील्ड्स बहुत अच्छी बनाते हैं। लिटरली जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबने अभिनव के पापा को क्रिटिसाइज किया, तो उन्होंने कह दिया कि ये तो अभिनव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब अभिनव को लोग कह रहे हैं कि लोग आपकी वाहवाही करते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता था। अभिनव कह रहे हैं ये तो सब कहते हैं ना भगवान के फॉलोअर्स हैं। तो ये एक बहुत ऐसी चीज होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं अभिनव यही कहना चाह रहा है कि अगर तुम मुझे प्यार कर रहे हो, व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम इट, तो तुम मुझे नहीं, तुम भगवान को प्यार कर रहे हो। दिस इज बेसिकली कहते हैं ना जो यूट्यूबर यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट आता है कि जो अपनी माँ से सच्चा प्यार करता है सिर्फ वही इस कमेंट को लाइक करे। सो अभिनव इज बेसिकली जस्ट अ वॉकिंग कमेंट की जो भी भगवान का सच्चा भक्त है इस कमेंट को लाइक करे। जब मैं 10 साल का था तो मैं मिट्टी खाता था मान लो, लेकिन आप ये जो बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरी ट्रोलिंग हो रही है, ये सारे शब्द कहाँ से आए आपके दिमाग में? बस कान्हा जी की ही कृपा है मुझ पर, जो कान्हा जी ने मुझे अपना भक्त बनाया। क्या 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 एक सेकेंड क्वेश्चन क्या था और उसका जवाब क्या था? क्वेश्चन ये था कि एज अ चाइल्ड तुम अभी से ये टारगेट ट्रोलिंग ये सब चीजें कैसे, मतलब हाउ आर यू सो फेमिलियर विद देम? और इसका जवाब है कान्हा जी की कृपा है कि मैं उनका भक्त बन गया। अरे अरे वो तारीफ थोड़ी ना कर रहा है तेरी। और हर जैसे कोई बच्चा सीखता है कुछ, फुटबॉल सीखता है, तो उसको होता है मैं सबको दिखाऊं मैंने फुटबॉल सीखी है। और कोई क्रिकेट सीखता है तो दिखाता है ये देखो मैंने क्रिकेट सीखा है। कोई आर्ट सीखता है तो उसको दिखाना होता है ये देखो मैंने आर्ट सीखा है। तो मेरा शौक भक्ति करना है, मुझे भक्ति करना अच्छा लगता है, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ तो लोगों को दिक्कत होती है। आपको नहीं मेरा शौक भक्ति करना है और मैं लोगों को दिखा रहा हूँ मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। भक्ति के लिए कहते हैं अति सूक्ष्म अति गोपनीय प्रेम लक्षणा भक्ति। तुमने अगर प्रेमानंद जी की कोई भी वीडियो देखी होगी वो उसमें यही कहते हैं कि तुम जितने बड़े भक्त हो उस चीज को उतना ही छुपा के रखो, उस चीज को उतना ही छुपा के रखो। ये कैसा भक्ति कर रहा है अभिनव कि अभी भी इसका अभिमान गलित नहीं हुआ है, अभी भी इसको चाहिए कि हाँ लोग मेरे को भक्ति करने पे मेरी वाहवाही करे। अरे भाई अगर ओ माय गॉड ओ माय गॉड ये सवाल का जो जवाब अभिनव ने दिया है ये अपने आप में इतना गलत है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। तो पहली बात कि कोई भी बच्चा होता है अगर वो आर्ट बनाता है, ड्राइंग बनाता है बेसिकली, या क्रिकेट सीखता है, या कहते हैं ना कुछ भी करता है, तो वो अपने आस पड़ोस के लोगों को अपने फैमिली में दिखाता है, वो उस चीज को यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करता। दूसरी चीज अगर मान लो कोई बंदा है वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, ठीक है, और वो उसको यूट्यूब पे डाल रहा है, या कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है वो उसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है, तो वो उस चीज को प्रोफेशनल ले जाना चाह रहा है, इसलिए वो डाल रहा है ताकि लोग उस चीज को देखें और उससे उसे कोई ना कोई मॉनेटरी फायदा हो या कोई ना कोई फाइनेंशियल फायदा हो, लाइक कहते हैं ना उसको अटेंशन मिले। तो इस अभिनव सेइंग कि वो भक्ति कर रहा है और लोगों को भक्ति दिखा रहा है सोशल मीडिया पे आके इस स्केल पे, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल भक्त बनना चाह रहा है। लिटरली अभिनव इज बेसिकली सेइंग कि वो भक्ति को अपना एज अ प्रोफेशन बनाना चाह रहा है, विच इन इटसेल्फ इज टीचिंग्स है गीता की कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत पसंद आती? कोई श्लोक याद है आपको गीता में से? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अरे धर्मस्य यार तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान कहते हैं ब्रो, यू नो ये एक डायलॉग अभिनव को पसंद नहीं है। ये एक डायलॉग है जो अभिनव को पता है, बिकॉज ये डायलॉग गीता का हर किसी को पता है। मुझे देखो, मैंने गीता पढ़ी है इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा, बट लिटरली हर किसी ने ये डायलॉग सुना हुआ है। एटलीस्ट जो पार्ट अभिनव ने कहा है उतना तो सबको याद है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके बाद भी है एक्चुअली, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ब्रो लिटरली हैं। जब जब धर्म की हानि होती हाँ। है और अधर्म बढ़ता है तो अपने भक्तों की सहायता के लिए मैं धरती पर अवतार देने के लिए इसने पूरा बोला ही नहीं। आई एम गोइंग टू लिसन टू इट अगेन, वेट अ मिनट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ब्रो ये है पूरा श्लोक। इसने सिर्फ आधा ही बोला है, पता है क्यों? क्योंकि सबको इतना ही याद होता है। परित्राणाय से जो आगे की लाइन है वो कई लोगों को याद नहीं होती। हाँ अभिनव यार, बेटा बेटा यार, बेटा गलत माँ बाप टकरा गए तुझे। आई एम वेरी सॉरी टू से ब्रो, बट नहीं, जो अभिनव ने मीनिंग बोला है वो सही मीनिंग है, लेकिन उसके हिसाब से उसने पूरा श्लोक नहीं बोला। आई लव हाउ अभिनव के पापा अवॉइड्स द मेन पॉइंट, बिकॉज जितने भी यूट्यूबर्स थे जिन्होंने भी फालूदा एक्सप्रेस की बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि यू नो आपने फालूदा एक्सप्रेस चलाया है, ठीक है यार, सबका बिजनेस बनता है, सबका बिजनेस फेल होता है, हमारे भी वीडियोस होते हैं, चलते हैं नहीं चलते हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये था उस बात का कि अभिनव के पापा पे जो केस हुआ था वो था उस पूरे का मेन पॉइंट। जो दिखाता था कि अभिनव के पापा ने फ्रॉड किया है। बट अभिनव के पापा उसके बारे में अभी तक तो बात नहीं कर रहे हैं, आगे देखने करते या नहीं करते। तो इसमें एक्सपोज क्या हो गया? और रही बात कोर्ट केस की, तो वो मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। आप क्या अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है? सर आई थिंक आप कन्विक्ट हो चुके हो फॉर द क्राइम। आई थिंक आप पे आरोप जो लगे वो सिद्ध हो चुके हैं। आई डोंट नो, हो चुके हैं, बट आपके अकॉर्डिंग अभी भी चल रहा होगा। बट पे एक आरोप ये भी लगता है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर बाय हैं। द वे फर्स्ट लाई राइट देयर कि अभी भी वो विचाराधीन है, नहीं है, फैसला हो चुका है, अभिनव के पापा को कन्विक्ट कर दिया है। अपने टेडेक्स में आरोप ये लगता है कि अभिनव के पास अभी पूरी नॉलेज नहीं है जब ये सब बात बोलता है। कुछ लोग हैं, कुछ टीयर 2 टीयर 3 सोसाइटी में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वो भी अपने बच्चों को पुश कर सकते हैं कि तुम भी ऐसी वीडियोस बनाओ, तुम भी ऐसे रील्स बनाओ, तुम भी मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। जो होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पढ़ना चाहिए, बट इट हैज टू गो अलोंग विद द रेगुलर एकेडमिक्स, डोंट यू थिंक? हाँ, तो ही इज गोइंग थ्रू रेगुलर। ना 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 ना, ये तो आरोप है ही नहीं, ये तो आरोप है ही नहीं। गलत गलत गलत। दिस ऑल्सो शोज कि इंटरव्यू स्टेज हो रहा है। आरोप ये है कि अभिनव के पापा अभिनव को और सनातन धर्म को यूज कर रहे हैं फॉर हिज ओन फाइनेंशियल गेन्स। ठीक है, आरोप ये है। एकेडमी एक और बात होती है कि बस किसी तरह से अभिनव लाइमलाइट में रहना चाहता है। मैंने थोड़ी कहा है कि मैं धर्मगुरु हूँ, मैंने थोड़ी कहा है कि मैं संत हूँ। तो क्या है नहीं आप अभिनव? नहीं नहीं मैं तो बस नहीं अपनी काम- नहीं नहीं, अभिनव ने कहा है वो धर्म गुरु है। उसकी इंस्टाग्राम बायो में लिखा है ही इज अ स्पिरिचुअल ऑरेटर। ही इज, तूने खुद कहा है, इंडियाज यंग स्पिरिचुअल ऑरेटर। जी का भक्त हूँ। वो भी यूट्यूबर्स ने बोला है, जो भी उन्होंने क्लेम किया है कि अभिनव के माता पिता उसे सब रटाते हैं, उसे कुछ पता नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल पैसा ऐसा, लेने ऐसा का कुछ नहीं है। पैसा लेने ऐसा का एक कुछ नहीं जरिया है कि है। हम उसे कुछ रटाते उसके हैं। पेरेंट्स उसका बचपन बर्बाद कर रहे हैं, उसे कॉलेज स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। आप बोल रहे हैं कि ये सारे आरोप गलत हैं। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इसका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं है।
अभिनव के पापा फालतू की चीजों पे इतनी एक्सप्लेनेशन देते हैं, और जो मेन मुद्दे पे जब वो आया तो उसने सारे सवालों को एक में गुचू पुचू किया और अभिनव के पापा के सामने रख दिया, एंड अभिनव के पापा जस्ट सेड ना, गलत है, गलत है, गलत है। वो फालूदा एक्सप्रेस पे इतना बोल गए, वो लॉरेंस बिश्नोई की स्टोरी पे इतना बोल गए, और जो मेन मुद्दे की बात आई उस पे ही लाइक नहीं नहीं नहीं, गलत है, बस इतनी सी। इस पे इन्होंने कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन एक नहीं और दी वीडियो है। वायरल हुआ था सर जिसमें राम भद्रा खत्म हो गया, इट्स ओवर। मेन एलिगेशन ही जस्ट डिड व्हाट, व्हाई ब्रो? यही तो मेन एलिगेशन थी जो सारे यूट्यूबर्स ने आप पे लगाई थी, जिसकी वजह से आप केस कर रहे हो। इस पे बात करो ना। आचार्य जी ने बोला था अभिनव को कि नीचे उतर जाओ, मर्यादा है मेरी। जी। तो वो क्या हुआ था? ये रील वहां पे जा रहा है, रील बना रहा है, आप लोगों की तरफ, शायद आप या आपकी वाइफ ऑडियंस में थी, आपकी तरफ देख रहा है। अभिनव इस बारे में ज्यादा अच्छे से अभिनव बता क्या हुआ था पाएंगे उस क्योंकि टाइम? मैं उस समय वहां पर मैंने आपका अवेलेबल इंटरव्यू नहीं था। देखा, आपने बोला है कि नहीं अगर देश के इतने बड़े संत जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? सेम एग्जैक्ट डायलॉग, सेम एग्जैक्ट डायलॉग। एक सेकंड, पहले तो मैं तुम्हें दोबारा से क्वेश्चन सुना दूं, सुनो। मतलब ही नहीं है। एक और वीडियो वायरल हुआ था सर जिसमें राम भद्राचार्य जी ने बोला था अभिनव को कि नीचे उतर जाओ, मर्यादा है मेरी। जी। तो वो क्या हुआ था? ये रील वहां पे जा रहा है, रील बना रहा है, आप लोगों की तरफ, शायद आप या आपकी वाइफ ऑडियंस में थी, आपकी तरफ देख रहा है। अभिनव इस बारे में ज्यादा अच्छे से अभिनव बता क्या हुआ पाएंगे था उस क्योंकि टाइम? मैं उस समय वहां पर मैंने आपका अवेलेबल इंटरव्यू नहीं था। देखा, आपने बोला है कि नहीं अगर देश के इतने क्वेश्चन ये है कि क्या अभिनव वहां पे एक रील बना रहा था या नहीं बना रहा था। क्वेश्चन ये है ही नहीं कि तुम्हें रामभद्राचार्य जी ने डांट दिया, ओ तुम मूर्ख हो एंड व्हाट नॉट। क्वेश्चन ये है कि भाई वर यू मेकिंग अ रील देयर और वर यू नॉट मेकिंग अ रील देयर। अब इसका जवाब देखो क्या है। बड़े संत जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने आपको बोला कि आप मूर्ख हैं। जी, तो इतने बड़े संत के मुख से मूर्ख का भी एक आशीर्वाद ही तो है। महर्षि वृद्धराज जी को भी उनके गुरु ने मूर्ख कहा था। हाँ, उस टाइम हुआ क्या तो था? अगर इतने बड़े संत ने मुझे मूर्ख कहा, मुझे डांटा, तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? दैट्स नॉट द पॉइंट हेयर। पॉइंट ये है कि क्या तुम वहां पे रील बना रहे थे या नहीं बना रहे थे। ब्रो, आई एम नॉट गोइंग टू से इट, बट इज लाइक दिस इंटरव्यू डम्ब। उसके किसी भी सवाल का जवाब दिया ही नहीं जा रहा है, एंड ही इज जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस टाइम हुआ क्या था? आपको किसी ने बोला था कि वहां और पास जाओ, ओके, ही इज बैक, ही इज उनके बैक। और वो वीडियो कथा- बनाओ, रील बनाओ? हुआ वो क्या था कथा उस टाइम? इंद्रेश महाराज जी के आवास पर हुई थी, जब मुझे जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के मंच पर मैंने राम जी के नाम का जयकारा लगा दिया था, जिससे कि मंच की गरिमा भंग हुई और उसके बाद मैं अपने अंदर सुधार भी लाया। और इतने बड़े संत महाराज जी के मुख से अगर मुझे डांट पड़ी तू वहां पे रील बना रहा था या नहीं बना रहा था? ब्रो, भाई 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 भाई, लिटरली अब तो ये क्वेश्चंस डॉज भी नहीं कर रहे हैं। अब तो ये क्वेश्चंस मतलब लिटरली लात मार के फेंक दे रहे हैं। इन यू नो देयर इज अ थिंग दैट यू डू लाइक, ओ नहीं, क्वेश्चन डॉज। दे आर जस्ट लाइक, हाँ तो मैं क्या कह रहा था। सो आई वाज, वो ये भी नहीं कह रहे कि हाँ तो मैं, वो देख भी नहीं रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ब्रो, अभिनव इज लिटरली पिकिंग अप वर्ड्स, कीवर्ड्स। ओके, गुरु रामभद्राचार्य जी, ओके गुरु रामभद्राचार्य जी पे मैंने ये चीज रटी थी, मुझे ये चीज बोलनी है। तो कहा, मुझे मूर्ख कहा, तो ये तो मुझे आशीर्वाद स्वरूप मैंने पाया है। आपने अपने कभी पिताजी को, अपने पापा या मम्मी को बोला कि अब बेचारा फ्रस्ट्रेट ही हो गया। इज लाइक नेक्स्ट। मुझे वीडियो नहीं बनाना है, मुझे डर लगता है, इतनी मेरी ट्रोलिंग हो रही है, आप बोल रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपने मैं बोला धर्म कि का प्रचार करना चाहता हूँ और मैं सदैव भक्ति में रहते हुए, ब्रज में रहते हुए राधा कृष्ण का जाप करना चाहता हूँ और मेरा पूरा जीवन भक्ति को समर्पित है। अरे वो ये पूछ रहा है कि तुझे डर लगा या नहीं लगा। ये क्या जवाब है कि मैं ये करना चाहता हूं? तुझे डर लगता है या नहीं लगता?
उसने पूछा कि कभी आपने अपने पेरेंट्स से कहा है कि जी मुझे ये वीडियो नहीं बनाना? मैं भक्ति करना चाहता हूँ। अरे 1+1 क्या है? घर में बिजली नहीं आ रही। आपको डर नहीं लगता कोई आप पे कुछ हमला कर सकता है या और कुछ हो सकता है आपको लेके? डर नहीं लगता आपको? देखिए, अब ये जो ट्रोलिंग हुई है, तो इस पर जो हुआ, ये तो बहुत ही गलत हुआ। सर ब्रो दिस किड बेचारा बाबू, गुचू पूचू यार, यार बेचारा बच्चा। बंदा, भाई बंदा कह रहा है स्टेज इंटरव्यू तो है, लेकिन यार ये सवाल का जवाब नहीं दे रहा भाई। सैड यार सर, दिस इंटरव्यू लाइक मिसगाइडेड है, बट लाइक फ्रॉम इरिटेटिंग नाउ इट्स टर्निंग सैड। ब्रो दिस इंटरव्यू इज गोइंग सैड। के माध्यम से समझाता है। तो अगर वो कुछ सीख रहा है अपने पिताजी से, जिसमें गाली देना नहीं है, जिसमें कोई अपराध नहीं है, जिसमें किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा, जिसमें अपने धर्म का कुछ गलत नहीं बोला जा रहा, बोला तो है गलत, बोला तो है गलत। फिर से वही। एक तो ये चीज मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, मेरे बोलने में ही मुझे नोटिस हो गई कि ये जो पॉइंट मैंने बोला है कि उसने गलत बोला है, ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। दूसरी भी नहीं, एक्चुअली 2-3 बार बोल चुका हूं मैं ये चीज। तो ये इंटरव्यू इज जस्ट, कहते हैं ना, कंडीशनिंग वाला इंटरव्यू है कि बार बार सेम सवाल। मतलब क्या बताऊं यार मैं। तो उसमें गलत क्या है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभिनव को जो इतना ट्रोल किया गया, अगर आप आंखें बंद करके 1 मिनट सोचेंगे कि अभिनव ने गलत क्या किया, तो आपको एक भी चीज नहीं मिलेगी। क्या राधा नाम लेना गलत है? क्या हरे कृष्णा बोलना गलत है? राधा कुंड की गलत स्टोरी बताना गलत है। अगर तुम एक संत नहीं हो तो आध्यात्मिक ज्ञान देना गलत है। अगर तुमने सब कुछ ढंग से, कहते ना, नहीं पढ़ा तो आधा अधूरा ज्ञान देना गलत है। गलत है सर, गलत है, बहुत चीजें गलत है। और ये कहना कि लोगों को मुझ में कान्हा के दर्शन हो रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये अभिनव का ये एक वीडियो भी आया था, इफ यू रिमेम्बर। अगर अभिनव की कोई गलती हुई भी हो, तो मुझे लगता है कि राधा नाम का जो वो जाप करता है, वो उन सब गलतियों से ऊपर है। ओके ओके ओके, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि अगर कोई अपने इष्ट का नाम जाप करते हुए कोई पाप करता है, सो वो पाप, कहते हैं ना, लाइक नल एंड वॉइड हो जाता है। सो बेसिकली जितनी भी सुसाइड बॉम्बिंग्स होती हैं वो सब सही है, वो नल एंड वॉइड है, बेसिकली इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। बिकॉज कहते हैं ना, बूम बूम होने से पहले वो लोग कुछ बोल के ही जाते हैं। आई वोंट लाइक टू से इट बिकॉज मैं किसी रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट यू नो व्हाट आई मीन, यू आर गेटिंग इट। सो बेसिकली अगर आप अपने इष्ट का नाम लेके कोई पाप करते हो, तो वो पाप नल एंड वॉइड कर देता है सारी चीजों को। मतलब ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो एज यू सॉ, ये था हमारा आज का वीडियो। ब्रो लिटरली आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन दिस गुड अगर मैं इस चीज को स्क्रिप्ट करता। डेफिनेटली अच्छा हुआ ये वीडियो मैंने ऐसे ही निकाला। इट वर्कड आउट वेल दैट आई डिड इट दिस वे। बट डैम ब्रो, लिटरली इंटरव्यू वाज जस्ट कि जो इंटरव्यू ले रहा है ना उसे फर्क पड़ रहा है कि जवाब क्या आ रहा है, ना जो इंटरव्यू देने बैठे उन्हें फर्क पड़ रहा है कि सवाल क्या आ रहा है। सब अपने अपने लिख के लाए हैं नोट्स और बस उसी को ही रिसाइट करते जा रहे हैं कीवर्ड्स पकड़ के। बट चलो कोई ना, यही है, ये तो हमें पता ही है। बस यही चीज मैं तुम्हें दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा था कि भाई, एज यू ऑल नो, बाकी जहां तक बात रही जो केस हुए हैं यूट्यूबर्स पे, तो आई डोंट थिंक कुछ होगा। इट्स दे आर गना गेट बाइज्जत बरी। अब मेरे को बाइज्जत बरी का इंग्लिश समझ नहीं आ रहा, बट यस, नॉट गिल्टी बेसिकली हो जाएंगे।
So yeah, that was it for today, and I'll see you in the next one. Adios.